और आपको सीधा हल्द्वानी लिए चलते हैं, जहां पे रजत जयंती अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। मेजर जनरल इंद्रजीत सिंह बोरा जी, राजेंद्र सिंह बिष्ट जी, श्याम सिंह जी निदेशक, कर्नल जतिन ढिल्लन जी एवं मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण, सभी पदाधिकारीगण और आज के इस सम्मेलन में उपस्थित हमारे सभी सैनिक, पूर्व सैनिक, सभी अधिकारीगण, सभी हमारे वीर जवान, वीर माताएं, वीर नारियां, बड़े बुजुर्ग, माताएं बहनें, हमारे सभी नौजवान साथी, मीडिया के हमारे सभी मित्रों, मैं सबसे पहले आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम में उपस्थित साहस, पराक्रम, वीरता और देशभक्ति के ध्वजवाहक आप सभी पूर्व सैनिकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपनी विशेष रूप से उन बहनों का बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हम सबके यहां पर पहुंचने पर हमारा स्वागत किया, अभिनंदन किया। साथ ही मैं आज के अवसर पर आप सभी को राज्य स्थापना के रजत जयंती उत्सव की भी आप सबको ढेरों बधाई देता हूं कि हमारे राज्य की स्थापना के 25 वर्षों का ये कालखंड पूरा हो रहा है। आज जब हमारा उत्तराखंड अपनी स्थापना का रजत जयंती उत्सव मना रहा है, तब इस माटी के सच्चे रक्षक हमारे पूर्व सैनिकों के बीच में आना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और सच में मैं जब भी आप सबके बीच में आता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं किसी कार्यक्रम में नहीं आ रहा हूं, बल्कि अपने परिवारजनों के बीच में आ रहा हूं, अपने परिवार के बीच में आ रहा हूं। और इस अवसर की मुझे हमेशा प्रतीक्षा रहती है और सच में मुझे बहुत बचपन से लेकर अब तक की सारी स्मृतियां मेरी फिर से स्मरण में आ जाती हैं जब भी मैं आप सबसे मिलता हूं। और साल भर में मुझे लगता है कि 5, 7, 8 ऐसे कार्यक्रम जो बड़े स्तर पर भी होते हैं और अनेक हमारे अन्य स्तरों पर भी होते हैं। मुझे लगता है गणेश जोशी जी, मैं साल में कितने 10-12 कार्यक्रम ऐसे हम लोग जरूर साल भर में आयोजित करते हैं, जिसमें सैनिकों से, हमारे पूर्व सैनिकों से, हमारे अपने उन सैन्य परिजनों से जिसमें मिलने का अवसर प्राप्त होता है। हम कभी नहीं भूल सकते कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन में भी हमारे वीर सैनिकों और उनके शहीद परिवारों ने भी बहुत अमूल्य योगदान दिया। आज राज्य जब अपने 25 वर्ष पूरे कर रहा है अपनी स्थापना के, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उत्तराखंड की पहचान, उत्तराखंड की प्रतिष्ठा, उसकी आत्मा हमारे पूर्व सैनिकों के साहस, समर्पण और वीरता में ही बसती है। आप सब केवल सेवानिवृत्त नहीं, सैनिक नहीं, बल्कि आप सब हमारे समाज के प्रेरणा के स्रोत हैं। आप सबसे बहुत प्रेरणा हमारे पूरे समाज को मिलती है। आप सबसे अनुशासन मिलता है, आप सबसे वीरता मिलती है, आप सबसे पराक्रम मिलता है। आप सबसे चाहे जितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, उन कठिन परिस्थितियों में भी उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करके आगे बढ़ने का हौसला किसी से मिलता है तो हमारे सब सैनिकों से मिलता है। आप जहां भी हैं वहां अपनी कर्तव्य निष्ठा, स्वच्छता, राष्ट्र प्रेम और सेवा की भावना की
एक मिसाल कायम कर रहे हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि सैनिक कभी पूर्व नहीं होता है, वह भूतपूर्व नहीं होता है। सैनिक हमेशा एक सैनिक होता है। इसलिए आप सब भूतपूर्व नहीं, आप सब हमारे लिए अभूतपूर्व हैं और देशभक्ति के चिरस्थायी प्रतीक हैं। देश पर जब जब संकट आया है, तब तब हमारे सैनिकों ने हमेशा पहला बार अपने सीने पर लिया है और चुनौती को सबसे पहले कबूल करते हुए उसका सबसे असरदार जवाब देने का काम किसी ने किया है तो हमारी भारत माता के वीर सैनिकों ने किया है। हमारे जवानों ने कारगिल की बर्फीली चोटियों से लेकर सियाचिन की हिम आच्छादित मोर्चों तक, पूर्वी सीमाओं से लेकर कश्मीर की घाटियों तक अपना लहू बहाकर तिरंगे की शान को बढ़ाने का काम किया है, बड़ी शान से तिरंगे को लहराने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमारी देवभूमि केवल आध्यात्मिकता की ही नहीं, बल्कि शौर्य, बलिदान, पराक्रम और कर्तव्य निष्ठा की भी भूमि है। ये वही धरती है जहां हर घर से एक बेटा देश की सीमा पर तैनात होता है, चाहे वो सेना में हो, चाहे वो पैरामिलिट्री में हो या किसी भी सुरक्षा बल में हो। कहीं न कहीं हर एक परिवार का एक बेटा, एक कोई न कोई उस घर का सपूत देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने को निछावर करता है। इसलिए उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी कहा जाता है। साथियों, स्वयं मैं एक फौजी का बेटा हूं और बचपन से मैंने फौजियों की वर्दी में बसने वाले अनुशासन को देखा है, उनकी कर्तव्य निष्ठा को देखा है, त्याग को देखा है और मातृभूमि के लिए उनके अदम्य समर्पण को बहुत नजदीक से अनुभव किया है। मैं उस सेना को देखते देखते बड़ा हुआ हूं। मैंने देखा है कि एक शहीद की मां अपने वीर बेटे के बलिदान पर आंखों में दर्द के साथ गर्व का भी अनुभव रखती है। एक पिता जो अपने बलिदानी बेटे को अश्रुपूरित नेत्रों से अंतिम सलामी देते समय अपना सीना चौड़ा करके खड़ा रहता है और उसके नन्हे बच्चे अपने शहीद पिता की तस्वीर को देखकर सैल्यूट करते हैं। भाइयों बहनों, ये भारत देश है, ये सेना का देश है, ये हमारा देशभक्तों का देश है। इसलिए मैंने मुख्य सेवक के रूप में काम करने के बाद ये संकल्प लिया कि पहले दिन से मेरा संकल्प था कि हमारा ये भाव केवल हमारे मन में नहीं, बल्कि ये भाव हमारे कामों में भी दिखना चाहिए, सरकार के हर निर्णय में दिखना चाहिए, झलकना चाहिए। साथियों, मैं आप सबके समक्ष स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि एक सैनिक की शहादत का कोई मोल नहीं हो सकता है, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती है, क्योंकि वो अपनी जान देकर देश की रक्षा करता है, देश की सुरक्षा करता है, हम सबकी रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान करता है। परंतु एक बात हम सभी को सदैव याद रखनी चाहिए कि वो शहीद तो अमर हो जाते हैं, पर उनका परिवार कभी अकेला न रह जाए, कभी उनको कोई परेशानी न हो। इसलिए उनके हर सुख दुख की जिम्मेदारी भी समाज को लेनी चाहिए, सरकार को लेनी चाहिए। हम सबको मिलकर उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। इसी भावना से प्रेरित होकर हमने निर्णय लिया कि शहीदों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया जाए। हमने सुनिश्चित किया कि भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु के समय उनका सम्मानजनक अंतिम संस्कार हो, उसके लिए 10,000 रुपए की सहायता राशि का भी प्रावधान किया जाए। साथ ही हमने वीरता पुरस्कारों से सम्मानित सैनिकों को दी जाने वाली एक मुश्त और वार्षिकी अनुदान राशि में भी ऐतिहासिक वृद्धि की है। हमने युद्ध विधवा एवं युद्ध अपंग सैनिकों को 2 लाख रुपए की आवासीय सहायता प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। इसी के साथ तो आप सुन रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी को, जो राज्य की